हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल यानी कि उत्पाद सिपाही के जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं फिजिकल का, आप लोग अगर फिजिकल पास करते हैं और जितने भी लोग फिजिकल में पास होंगे सबके लिए रिटन एग्जाम लिया जाएगा और उसके बाद मेडिकल लिया जाएगा। तो रिटन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मेडिकल और फाइनल में जाने के लिए। ऐसे में रिटन का क्या सिलेबस था, चूंकि बहुत पहले की वैकेंसी है तो बहुत पुराने वीडियोज पड़े हुए हैं। ये फ्रेश वीडियो है सिलेबस को लेकर के। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में कौन कौन सा सिलेबस रहेगा बारीकी से हम लोग पेपर 1 और पेपर 3 को समझेंगे। और भाषा पेपर में आपने जो भी भाषा का चयन किया हो, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, खोरठा, नागपुरी, हो, मुंडारी, कुड़ुक, कुड़माली, कुछ भी आपने चयन किया है उसका अलग वीडियो आएगा। लेकिन ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए है। पेपर 1 और पेपर 3 का डिटेल सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसा एग्जाम में आएगा। क्योंकि अगर आप लोग अगर दौड़ निकालते हैं और सचमुच अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका सिलेबस का जानना बहुत जरूरी है। अब तक आपने क्या क्या नहीं किया, आज आप सिलेबस को अच्छे से देखें और पॉइंट डाउन करते जाएं। ठीक है। मुख्य परीक्षा जो आपका है पेपर 1 आपका रहेगा 80 प्रश्न का आपका हिंदी रहने वाला है और 40 प्रश्न का आपका इंग्लिश रहने वाला है। ठीक है। 80 प्रश्न जो हिंदी रहेंगे वो 20 प्रश्न अनुच्छेद पर रहेंगे और 60 प्रश्न जो है आपके हिंदी व्याकरण के रहेंगे। सभी प्रश्न 3 मार्क्स का रहेगा, चाहे वो पेपर 2 हो, पेपर 1 हो, पेपर 3 हो। एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का रहेगा, एक प्रश्न में आपको 3 अंक दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको 30% मात्र इसमें मार्क्स लाना है। और केवल आप अगर अनुच्छेद या फिर अपठित गाद्यांश जिसको हम लोग बोलते हैं अनसीन पैसेज इंग्लिश में, अगर हिंदी इंग्लिश का अगर आपने केवल हिंदी इंग्लिश का पैसेज कर लिया तो आप इसमें आराम से पास हो सकते हैं। ठीक है। इंग्लिश में क्या रहने वाला है तो वही आपका पैसेज पर 20 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित 20 प्रश्न रहेंगे। आप आराम से इसको पास कर सकते हैं। पहले 5 टेस्ट आप इसको एग्जाम देने से पहले 5 टेस्ट केवल दे लीजिएगा। ठीक है। बहुत सारे बुक आते हैं जिसमें 5 टेस्ट रहता है, वो आप दे दीजिएगा। 5 से 6 टेस्ट आपका क्लियर है। ठीक है। अगला पेपर आपका आता है क्षेत्रीय या फिर जनजातीय भाषा का। तो जो भी आपने क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा लिया है उसको आप लोग पढ़े होंगे, उसका सिलेबस हम अलग से वीडियो पर बता देंगे। आज हम लोग पेपर 1 और पेपर 3 के बारे में बात कर रहे हैं। पेपर 1 आपका केवल 30% लाना और पेपर 2 और पेपर 3 यानी कि 100 प्रश्न और 120 प्रश्न, 220 प्रश्न का आपका मेरिट बनने वाला है। ठीक है। 220 प्रश्न का आपका मेरिट बनेगा। पेपर 3 देखिए अच्छे से समझने का आवश्यकता है। पहला पेपर आपका होगा सामान्य ज्ञान का, जिसमें 40 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। 40 प्रश्न में कैसे कैसे प्रश्न रहेंगे, सामान्य ज्ञान में क्या रहेगा, करंट अफेयर रहने वाला है और क्या बोल रहे हैं वर्तमान घटनाएं यानी कि जो समसामयिक घटनाएं हैं, करंट अफेयर है, वो पूछा जाएगा। उसके साथ दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है उस प्रकार से बहुत, यानी कि केवल आप अगर शिक्षित हैं, आपको जनरल नॉलेज है, चाहे किसी भी प्रकार का उम्र का व्यक्ति हो। ठीक है। अगर उसको वो जानकारी है तो आपको भी वो जानकारी होना चाहिए और वही जानकारी आपको एग्जाम में पूछेगा। इसमें देखिए स्तर का कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इस स्तर के प्रश्न रहेंगे या उस स्तर के रहेंगे। ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कि एक शिक्षित व्यक्ति किस प्रकार से एक न्यूज को देखता है, उसमें से कौन कौन सा आपका प्रश्न बन सकता है, वही प्रकार का प्रश्न रहेगा। ठीक है। समसामयिक विषय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर का, यानी कि आपका वर्ल्ड जीके या फिर वर्ल्ड का करंट अफेयर रहता है वो सब नहीं रहेगा, केवल नेशनल लेवल पर रहेगा। भारतीय मुद्राएं, पुरस्कार, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, सब आपको भारतीय ही केवल पढ़ना है और खास करके झारखंड का भी पढ़ लेना है। ठीक है। भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधन वगैरह, संविधान, पंचायती राज व्यवस्था हो, चाहे झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी हो, ये सब आपका सामान्य ज्ञान में रहने वाला है 40 प्रश्न में। अगला है आपका 50 प्रश्न झारखंड का। तो क्या लूसेंट या फिर उड़ान या फिर जो भी तरह तरह के मार्केट में बुक हैं सबको पढ़ना है, पूरा झारखंड जी के पढ़ना है तो नहीं, उतना आपको नहीं पढ़ना है। केवल इन टॉपिक को आप पढ़िएगा, जैसे कि झारखंड राज्य के जो भूगोल है। अब भूगोल में भी बहुत डीप में भूगोल में नहीं जाना है, नॉर्मल जो जानकारियां भूगोल की है वो आपको रखनी है। इतिहास की एकदम नॉर्मल सी जानकारी रखनी है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिस प्रकार टाइप का वही टाइप केवल आपको पढ़ना है। ठीक है। सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान, खनिज, स्थान में आपका क्या आ जाता है, जिस मेला कहाँ कहाँ लगता है, कौन कौन सा कहाँ पर कौन सा नदी तालाब है, कौन सा झील है, कौन सा बांध है ना, ये सब सारी चीजें आपको याद रखने हैं।
राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं झारखंड सरकार और केंद्र सरकार ने राज्य के लिए चलाई हैं। तो अभी चाहे वो योजनाएं अभी की हो या पूर्व की हो, सभी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। खेल खिलाड़ी इत्यादि वगैरह जो भी हैं, अभी करंट में खेल रहे हैं वैसे खिलाड़ी या फिर पहले के खिलाड़ी, सभी के बारे में जानकारी आपको रखना है, जो भी हाईलाइटेड खिलाड़ी हैं, ठीक है, या फिर हाईलाइटेड खेल है वैसे आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो झारखंड से आपका 50 प्रश्न यहाँ से आ जाएगा। नॉर्मल झारखंड का जो सबसे बेसिक जो बुक आपको दिखता होगा 30-40 रुपए का भी अगर बुक आपको दिख जा रहा है, तो केवल आप अगर उसको पूरा कर लेते हैं तो आप आराम से एग्जाम निकाल सकते हैं। उड़ान को अगर उड़ा के भी पढ़िएगा तो एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर आप 50 रुपए का जो स्टेशन में मिलने वाला झारखंड जीके का बुक है, अगर उसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा ना, तो उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सामान्य विज्ञान से कैसे प्रश्न रहेंगे, तो क्या आपका वहां पर जो है रिएक्शन करवाया जाएगा केमिस्ट्री का, तो बिल्कुल नहीं। सामान्य विज्ञान से ऐसे प्रश्न रहेंगे जो दिन प्रतिदिन के अवलोकन पर या फिर अनुभव पर आधारित होता है और जिसको कोई एक नॉर्मल व्यक्ति भी जान जाता है, वैसा प्रश्न पूछा जाएगा, ना कि कोई मतलब वैज्ञानिक स्तर का प्रश्न आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, वह मतलब आप जरूरी नहीं कि इसके लिए वैज्ञानिक हो या फिर विज्ञान का बहुत बड़ा आपने डिग्री, कुछ नहीं, नॉर्मल कह रहा है कि 8वां लेवल तक का जो भी आपका विज्ञान है, 6 to 8 का जो विज्ञान है वही पूछा जाएगा। 10th लेवल का भी नहीं रहने वाला विज्ञान, ठीक है। 6, 7, 8 मात्र 3 बुक अगर आप पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी का, उससे बाहर नहीं रहने वाला है क्वेश्चन। अगला आपका आ जाता है सामान्य गणित। तो ये पूछ रहा है सामान्य गणित की 10वीं स्तर के प्रश्न आपके रहेंगे, यानी कि जो एसएससी जीडी में जो प्रश्न रहता है, हेड कांस्टेबल में जो प्रश्न रहता है, स्टेट लेवल का पुलिस में भी वही स्तर का प्रश्न आपका पूछा जाएगा। उससे भी निम्न स्तर के प्रश्न रहेंगे, क्योंकि देखिए ऑफलाइन एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रश्न का स्तर बहुत कमजोर रहता है, ठीक है। आप जितने भी सामान्य गणित में प्रश्न है, आप 100% प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है वो पुरुषों के लिए 60 मिनट दिया है, महिलाओं के लिए 40 मिनट दिया हुआ है। बहुत से लोगों को मन में कंफ्यूजन था कि सर 30 मिनट कर दिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका उत्पाद सिपाही में 40 मिनट ही है, तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है सभी के लिए। सिलेबस को आपने देख लिया, पढ़ाई स्टार्ट करें। हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस आपको झारखंड पुलिस के मिल जाएंगे, उत्पाद सिपाही के मिल जाएंगे, आप सबको देख सकते हैं। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो उसको आप लोग नोट डाउन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि आपने हो सकता है 1 साल पहले सिलेबस देखा हो, 6 महीने 2 साल पहले सिलेबस देखा हो। ये फ्रेश वीडियो सिलेबस का है ताकि लोग कंफ्यूज ना रहे कि सिलेबस चेंज हुआ या फिर क्या हुआ, इसलिए मैं ये वीडियो बना करके अपलोड कर दे रहा हूँ करंट में, ठीक है। सिलेबस को आपने देख लिया, अब आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करें, दौड़ स्टार्ट करें। जैसे ही फिजिकल या फिर रनिंग से लेकर के कोई भी नोटिस आता है तो आपके लिए सबसे पहले वीडियो बना दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।